वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुएब खान। आज मैं बात करूंगा क्या भारत आने वाले 2025 में WTC का फाइनल खेल पाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तरीके से होगा कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। अच्छा ट्रोल किया कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया है, जबकि महेंद्र सिंह मतलब जो धोनी का एक छक्का था लास्ट वाला, उसने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। ये जो कहने वाले महाशय थे, बहुत ही ज्यादा लेजेंड और इंडिया के एक धुरंधर ओपनर गौतम गंभीर जी, जो आज इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं। तब से टीम इंडिया के कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पहले श्रीलंका ने 27 साल बाद हमें ओडीआई सीरीज हराई और आज न्यूजीलैंड ने हमें 36 साल बाद इंडिया में कोई टेस्ट मैच हराए। तो हम धोनी फैंस के और ये शर्मनाक हरकत आज से 130 साल के बाद में भारत क्लीन स्वीप भारत में हुई है। 12 साल के बाद भारत कोई सीरीज इंडिया में हारी है। लास्ट सीरीज 2-1 से हारी थी इंग्लैंड से 12 साल पहले। और आज जो है ना 130 साल के बाद में ये क्लीन स्वीप हुए। तो जो महाशय हैं, ये फर्स्ट टाइम जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, ये महाशय कल तक की ये बोलते थे कि एक छक्के ने, मतलब जो लास्ट मोमेंट पे धोनी के बल्ले से जो छक्का निकला था, उसने वर्ल्ड कप ना जिताकर पूरी टीम का श्रेय दे रहे थे। आज ये पूरा श्रेय कल को कोलकाता नाइट राइडर्स का ये श्रेय पूरा ले रहे थे। आज ये हारने के बाद में ये श्रेय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ कि WTC फाइनल में क्या भारत पहुंच पाएगी या नहीं। WTC फाइनल के लिए चार टीमें भारत को मिला के पांचवी टीमें सेमीफाइनल के पुलबड़ दावेदार ये टीमें हैं, जिसमें आपकी साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमें शामिल हैं। और कमोवेश सबके जो पॉइंट हैं वो 69.4, 69.4, 62.4 इस तरीके से जो है ना है। भारत को WTC फाइनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 5-0 या 4-1 से हराना होगा, तब आप WTC के फाइनल में खेलेंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके की हमारी टीम इंडिया है इस टाइम पे, क्या आपको लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहां पर ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से या 4-1 से या 5-0 से हरा पाएगी? जानने के लिए हम आपको पीछे के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं 2 साल पहले, जिस वक्त कैप्टन्स होते थे हमारे किंग विराट कोहली जी। उस वक्त रोहित शर्मा टीम के मेंबर नहीं थे, मतलब ऐसा वो टेस्ट के लिए अपेयर ही नहीं थे। मतलब आप एक शुमार लगाते, एक बंदा जो किसी वक्त टेस्ट खेलने के लिए ही कैपेबल नहीं था, वो आज टेस्ट का कैप्टन है और टेस्ट का कैप्टन के साथ साथ वो ओपनर भी है। होता क्या है, मतलब बड़ी जिम्मेदारी के साथ में मैं ये बात कह रहा हूँ कि होता क्या है कि जो सीनियर लीडर होते हैं, जो सीनियर बैट्समैन होते हैं या बॉलर होते हैं, वो जूनियर को जो है ना मौका देते हैं। मौका देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको खिला रहे हैं, आप बैठे जा रहे हैं। ये मौका देने का मतलब नहीं था। मौका देने का मतलब सबसे बड़ा क्या होता है कि विराट कोहली दूसरी नंबर की पोजीशन पे खेलेंगे तो वो खेलेंगे, उनको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। और आपके रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, इनको किसी तीसरी चीज से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। रहे आपके जायसवाल जी, तो जायसवाल जी इस वक्त रोहित शर्मा के साथ में ओपनिंग कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके विराट कोहली जी। विराट कोहली जी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, रोहित शर्मा जी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और जगह किसे छुड़वाई जा रही है? शुभमन गिल से।
जगह पहले छुड़वाई जा रही है शुभमन गिल से। शुभमन गिल जहां पे ओपनिंग कर रहे थे वहां से उनको आपने तीसरे नंबर पे भेज दिया, ठीक है, यहां तक भी सही है। उसके बाद में आप आते हैं केएल राहुल के पास में। केएल राहुल का मसला सबसे बड़ा ये क्या, ओपनर बैट्समैन है, आप उसको खिला रहे हैं 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे, उसके बाद में आप एक्सप्रेशन ये रख रहे हैं कि वो उसका बल्ला क्यों नहीं चला। और हालांकि उसका बल्ला चला, ऐसा नहीं, इस सीरीज में तो कोई चला ही नहीं है। इस सीरीज में विराट कोहली के 1 रन, 2 रन, 70 रन, 52 रन, 28 रन, 56 रन, वही हाल रोहित शर्मा का हाईएस्ट वहां पे शायद 70-72 या 58 रन का गया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पोजीशन को अपनी पोजीशन समझ रहे हो, दूसरे की पोजीशन को आप ये समझ रहे हो मैं कैप्टन हूं, मेरा बल्ला है, मैं जहां पे चाहूंगा मैं खेलूंगा। गली क्रिकेट तो होनी यार, मतलब आप एक लीडर हो, आप एक कैप्टन हो, तो आपको जो है ना, अभी देखिए आप सरफराज अहमद आए, आपको सरफराज अहमद को कौन एक शख्स punched off the back foot and the ball racing away for a maiden test match 100 for Sarfaraz. Look at the elation. इंडिया में है जो कह सकता है कि सरफराज अहमद इस पोजीशन पे खेलने वाला बंदा है। सरफराज अहमद को खुद नहीं पता है कि वो किस पोजीशन पे खेलने वाला बंदा है। कभी उसको 4 नंबर पे भेज रहे हो, कभी जडेजा से पहले भेज रहे हो, कभी जडेजा के बाद भेज रहे हो, कभी पंत से पहले भेज रहे हो, कभी केएल राहुल के बाद भेज रहे हो। मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, और आप डिसाइड उन बंदों के लिए नहीं कर पा रहे हो जो 10-10, 20-20 और 25-25 और 10-10 और 3-3 और 5-5 मैच खेले हुए बंदे। इन बंदों की आप पोजीशन को चेंज कर रहे हो। आप मैच 150, 150 मैच खेले हुए हो, और आप अपनी पोजीशन में जो है ना कोई किसी तरीके का एक्वायर्ड नहीं कर रहे हो। मतलब आपकी जो पोजीशन है वो आपकी पोजीशन है, बशर्ते दूसरे की पोजीशन से कोई आपको मतलब नहीं है। आप चाह रहे हो कि ओपनिंग करने वाला बैट्समैन तीसरे नंबर पे जाके वहां पे सेंचुरी मार के आए, लेकिन आप ओपनिंग में वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे। और उसके बाद में आपके पास एक्सपीरियंस का मसला क्या है कि आपको घुट्टी में घोल के पिलाया गया एक्सपीरियंस। आप माशाल्लाह से उम्र भी आपकी हो गई, ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, और खेलने का तरीका तो आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। बशर्ते इन सब चीजें होने के बावजूद आप जो है ना नए लड़कों को मौका उनकी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दे रहे हो। तो इसी वजह से ये जो पूरा जो है ना निजाम बिगड़ रहा है क्रिकेट का, और मैच का जो बिगड़ रहा है, वो सिर्फ यही हो रहा है। और इसमें कोई तीसरी बात ही नहीं हो रही है। आप सुंदर को लेके आ रहे, सुंदर पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है, आप उससे बॉलिंग करा रहे हो, ठीक है। सुंदर पहले मैच में आके विकेट लेता है। सुंदर पार्ट टाइमर बॉलर न्यूजीलैंड के बॉलरों को ध्वस्त कर रहा है, ठीक है। सुंदर पार्ट टाइम बॉलर न्यूजीलैंड के बॉलरों को ध्वस्त करे दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप 2 एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर क्यों रखे हो भाई? आप एक्स्ट्रा बॉलर फास्ट क्यों रखे हो जब आपको पता है कि आप इंडिया में खेल रहे हो? आप 3 बॉलर लेके जा रहे हो टेस्ट के लिए। आप एक 4 बॉलर लो, एक प्रॉपर आप जो है प्रॉपर बॉलर लेके जाओ फास्टर आप। लेकिन जो है ना आप इंडिया में रह के, जबकि आपको पिच का मिजाज से लेके वहां के वेदर के मिजाज तक की आपको सारा अनुभव है, उसके बाद आप इस तरीके का काम कर रहे हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मैच हार के आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये मतलब बहुत ज्यादा आप शर्मनाक काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैच होता है, खेला जाता है, 1-2 टीमें खेल रही हैं, एक जीत। हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत रहता है कि हम जो भी मैच खेलेंगे हमको जीतना ही है, हमने आदत बनाया वो, नॉट आप लोग का उसमें कोई गलती नहीं है ये, क्योंकि इतना अच्छा क्रिकेट हमने खेला है, इंडियन टीम ने खेला है, तो वो एक्सपेक्टेशंस एक लेवल के ऊपर चला गया है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये है कि इंडिया कोई चीज़ गलत कर ही नहीं सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑपोजिशन भी क्रिकेट खेल रही है, ऑपोजिशन इंडिया को देख रही है इतने सालों से कि इंडिया क्या कर रही है, क्यों इतना मैचेस जीतती है इंडिया, तो वो लोग भी प्रिपेयर होके आते हैं। तो समटाइम्स वो बहुत छोटा सा मार्जिन है जहाँ पे
एक बाहर की टीम आ रही है, वो हमसे थोड़ा सा बेहतर खेल रही है और जीत रही है। एक आरिक और माशाल्लाह से आप लोगों ने तो एक ऐसा मिजाज बना दिया है कि मतलब जब इंसान सोचता है कि भारत का मैच, अब भारत जीतेगी। जब पहले का तरीका तो अब रहा नहीं है कि जो है पता है भारत का मैच है तो 7 मैच में 3 भारत जीत रहा, 2 मैच जीत रहा, ऐसा तो कुछ नहीं। अब का मिजाज जो है ना कि भारत मतलब उस मुकाम पे है, और उस मुकाम पे होने के बावजूद आप जो है ना, आपसे उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा हैं, और इन्हीं उम्मीदों पे आप जब खरे नहीं उतर रहे हो तो मतलब थोड़ा सा जो है ना तकलीफ होती है। और वो तकलीफ इस चीज की नहीं होती है कि आप मैच हार गए, इस चीज की तकलीफ होती है कि आपके जो डिसीजन है ना, वो एक्चुअल जो है ना डिसीजन जैसे लगता है ना कि आप अल्फाज बोल आप रहे हो, अल्फाज आपके नहीं है। तो जब हेलो ACB प्रद्युमन है। I'm only believe on Jesse bhai because game changer player he is only one guy is Jasprit Bumrah। बोल आप रहे हो ना, अल्फाज भी आप ही के होने चाहिए। आपको पता है कि कुछ वक्त पहले जब इंडियन क्रिकेट टीम में एक क्राइसिस मचा हुआ था, हर दूसरा आदमी एक कैप्टन बनाया जा रहा था, उस वक्त चांस ही लेने में कैप्टन बनाया गया था महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद से जो उन्होंने एक मिजाज पकड़ा अपना, मैं मानता हूँ कि मेरे छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, लेकिन तेरी कोचिंग में न्यूजीलैंड ने इंडिया को कैसे हरा दिया बोलो। फिर महेंद्र सिंह धोनी के बाद में कोई कैप्टन ही नहीं बदला। उसके बाद में फिर डायरेक्ट आते हैं विराट कोहली के बाद में विराट कोहली अपना जो टेस्ट मतलब अनाउंस कर देते कि मैं नहीं कैप्टनसी करूंगा। उसके बाद में वो T20 की छोड़ते हैं, फिर वनडे से वो निकाल दिए जाते हैं, फिर रोहित शर्मा आते हैं। वो रोहित शर्मा जो टेस्ट में पहले लिए नहीं जाते थे, वो टेस्ट के कैप्टन बने हुए। तो इसी तरीके के जो है ना बहुत सारे जो है ना मिजाज बना रखे हैं। तो कहने का मतलब बस यही है कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी इस वजह से है कि हमको एक मौका मिल रहा है WTC के फाइनल में पहुंचने का। हमारे पास में एक मौका है, और वो मौका हम यहाँ तक कि 95% हम गवा चुके हैं। बचता है हमारे पास 5%, और 5% बचने का मसला सबसे बड़ा ये होता है कि अब हम इस मिजाज पे हैं कि वो हारेगी तो शायद मैं पहुंच सकता हूँ, वो हारेगा तो शायद मैं पहुंच सकता हूँ। इस तरीके का जो मिजाज है और इस तरीके का जो किस्मत का यहाँ पे किस्मत पूरा खेल रही है। तो आई होप, मुझे लगता है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम इंशाल्लाह जो है ना फाइनल में पहुंचेगी, और वो चीज़ दोहराएगी जो 2 बार से, एक न्यूजीलैंड से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे, और उसका हम बदला लेंगे इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से। और दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह इंडियन क्रिकेट टीम WTC का फाइनल जीतेगी। अस्सलाम वालेकुम।